नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम विद कृष्णा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए तो हम लेकर चलते हैं आपको आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा मोटिवेशन है, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो हमें विजेता बनना है और हमें जीतना है। चलिए तो हम बात करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। ठीक है, नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है। तो नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड को बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और प्रमुख फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वार से होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के मध्य में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। इसमें दो गुट गठित हुए थे, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए के सहयोग से क्या गठित हुआ था? नाटो बना था। यूएसएसआर बाद में जो कि रूस में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, विभाजित हो गया और रूस बन गया था वहां पर। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नाटो के जो हेड हैं, नाटो के हेड कौन है वर्तमान में? स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है, और नाटो का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो नाटो वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 30 सदस्य देश हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिनलैंड नाटो में आने से 31वां सदस्य देश बन गया है। ठीक है, 31वां सदस्य देश बन गया है। और यदि हम बात करते हैं फिनलैंड को, तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश भी कहा जाता है। और इस फिनलैंड को अप्रूव किसने किया था? तो फिनलैंड को अप्रूव करने वाले कौन थे? तुर्की ने फिनलैंड को अप्रूव किया था। और इसका विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध इसका रूस कर रहा है, क्योंकि रूस और फिनलैंड के बीच में जो दूरी है वो 1300 किलोमीटर के लगभग है। और इस दूरी के बीच में यदि नाटो वहां पर आके बैठ जाएगा तो समस्या तो पड़ोसी को ही होगी। ठीक है, इसलिए रूस यहाँ पर विरोध कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख फैक्ट के बारे में। एनडीबी का नया सदस्य, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी जो घटना होती है वो ब्रिक्स के समूह के सदस्य ब्रिक्स के द्वारा होती है इस बैंक की स्थापना। ठीक है, और जो नया सदस्य बनाया गया, किसे बनाया गया है? मिस्र को बनाया गया है। ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो एंडोरा को बनाया गया है, इसका नया सदस्य बनाया गया है। एशियान का नया सदस्य, तो एशियान में अभी 10वें देश हैं और 11वां जो सदस्य बनाया गया है वो तियोर लिस्बे को बनाया गया है। ठीक है, एशियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में स्थापना हुई थी। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री की। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन से होते हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, यह स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं। चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बना है? तो ये चैट जीपीटी, इसको आप चाट गोलगप्पा फुल्की टिप्पी में समझ लीजिएगा। ठीक है, यह चैट जीपीटी क्या है? इसका फुल फॉर्म जो है वह है चैट जेनेरिक। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? चैट जेनेरेटिक प्री ट्रेंड। ठीक है, अर्थात यह ओपन एआई स्टार्टअप है। और यह स्टार्टअप किसका है? तो यह ओपन एआई स्टार्टअप यूएसए का स्टार्टअप है। और इस चैट जीपीटी को सपोर्ट कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर रहा है। और यह किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ठीक है, तो कौन सा देश प्रतिबंध लगाया है? इटली ने इस पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। इटली का मानना यह है, क्योंकि यह सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि इसमें यदि हम कोई चीज टाइप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वह जवाब दे देगा। ठीक है, तो यह गोपनीयता पर संकट ला सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इटली ने इस पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली में एक प्रमुख ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? विसुवियस ज्वालामुखी। ठीक है, इटली गंगा किसे कहते हैं? इटली गंगा पो नदी कहते हैं। वेटिकन सिटी क्या है? पोप वेटिकन सिटी है। अब हम बात करते हैं इसी के आधार पे, यदि हम इसमें पॉलिटी में बात करें, पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो पॉलिटी में एक केस आया था, पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस किस पर आधारित है? तो पुट्टा स्वामी केस आधार कार्ड पब्लिक करने पर आधारित है। ठीक है, इससे क्या होता है? राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है। और यह आर्टिकल किस में है? 21 में है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बर्ड BART को किसने लॉन्च किया है? तो BART को लॉन्च करना किसने किसने लॉन्च किया है? यूके ने लॉन्च किया है। और एक गूगल की एक प्रोजेक्ट परियोजना है। प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? ठीक है, तो पहले बात करते हैं WHO की स्थापना कब होती है? स्थापना 7 अप्रैल 1948 की स्थापना होती है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है।
और इसके जो वर्तमान में हेड है वो कौन है, डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड है। अब बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होने वाला एक रोग है, ठीक है। और यह मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। जो वाहक होते हैं वो मादा एनाफिलिस मच्छर होते हैं, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी कब्रिस्तान प्लीहे को कहा जाता है। तो डब्ल्यूएचओ जब कोई देश या जब किसी देश में 3 वर्ष तक लगातार उस बीमारी के कोई केस सामने नहीं आते हैं, ठीक है, तब वह देश 3 साल बाद मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर तजाकिस्तान और अजरबैजान में 3 साल तक मलेरिया के कोई भी केस नहीं आए, इसलिए इसे क्या घोषित कर दिया गया है, मलेरिया मुक्त घोषणा कर दी गई है। अब आगे बात करते हैं, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है। तो भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान है। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अस्ताना, ठीक है। यदि हम भारत के बारे में बात करें कि भारत में टीबी टीबी कब तक भारत मुक्त होगा, तो भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। और यदि भारत मलेरिया मुक्त होने की बात करेगा, ठीक है, तो उसने लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो ध्यान रखिएगा कि टीबी के लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया है और मलेरिया के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, 10वां स्लाइनेक्स 2023 नौसैनिक अभ्यास किसके साथ भारत आयोजित करेगा, ठीक है। तो स्लीनेक्स 2023 जो है, स्लीनेक्स 2023 यह किसके मध्य में होगा, तो यह श्रीलंका और इंडिया के मध्य में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें भारत और नेपाल के मध्य में सूर्य किरण होता है, ठीक है। भारत और मालदीव के मध्य में एक्वेरिन, अर्थात आंसर सही क्या है, श्रीलंका। चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर, काजिंद और दार्शनिक अभ्यास किसके माध्यम में हुआ था, तो काजिंद, ठीक है, काजिंद का से कजाकिस्तान, तो भारत और कजाकिस्तान। दार्शनिक यदि हम बात करें तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में। अपेंडिक्स 2023 किसके मध्य में हुआ, तो अफ्रीका और इंडिया के मध्य में पुणे में संपन्न हुआ है। यदि फ्रेंजिक्स बात करेंगे तो इंडिया और फ्रांस के मध्य में हुआ है, ठीक है। तरगस अभ्यास के बारे में बात करेंगे तो इंडिया और यूएसए के मध्य में हुआ है, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के मध्य में संपन्न किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है, ठीक है। तो किलर प्लांट फंगस, अर्थात प्लांट के द्वारा फंगस का मनुष्य के शरीर में प्रवेश करना, ठीक है। यह मामला एक कोलकाता का मामला है, जहां 61 वर्षीय माइकोलॉजिस्ट जो कि मशरूम की खेती करते थे, ठीक है, उन्हें यह समस्या हुई है। उनके गले में एक फोड़ा हो गया था और गले में उस फोड़े की जांच कराने पर पाया गया कि उसमें एक कवक प्रवेश कर गया है। और कवक का नाम क्या है, चोडोस्टोरियम परफ्यूरिम कवक, ठीक है, जिससे पौधों में सिल्वर लीक, जिसमें पौधों में सिल्वर लीप कहते हैं, ठीक है। कवक के अध्ययन क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, अर्थात ये माइकोलॉजिस्ट थे। और कवक और शैवाल साथ में रहकर सहजीवन करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का मामला है, यह मामला है कोलकाता का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो डॉक्टर दिवस विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलिजली ने कलकत्ता में की थी, ठीक है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरण की गई, तो सबसे इसकी घोषणा जो होती है तो जॉर्ज पंचम और पैरी के स्वागत के समय इसकी घोषणा 1911 में की गई थी, ठीक है। और इसकी जो स्थानांतरण की कार्यवाही है वो 1912 में कंप्लीट हुई। विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय, विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय किसे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि कोलकाता में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। देखिए फोबिया मतलब होता है डर, यदि पत्नी फोबिया होगा तो पत्नी से डर, माता फोबिया होगा तो माता से डर, ठीक है। आपको जिससे भी फोबिया होगा उसका डर आपको सताएगा, ठीक है। यदि पढ़ाई से डर है तो पढ़ाई फोबिया। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदू फोबिया, मतलब हिंदुओं से डर। और कौन डर रहा है हिंदुओं से, तो अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, ठीक है। वह हिंदुओं की संख्या और हिंदुओं की पद्धति को देखकर उनके अंदर एक डर समा गया है, ठीक है। जबकि यदि हम बात करेंगे विश्व स्तर पर तो हिंदुओं ने क्या क्या नहीं दिया, हिंदुओं ने योग दिया है, दर्शन दिया है, साहित्य दिया है, संस्कृति दिया है, ठीक है, भोजन दिया है, परिवेश दिया है, इसने सारी चीजें हिंदुओं ने दिए हैं, ठीक है। परंतु फिर भी हिंदू धर्म की मान्यताओं के चलते उन्होंने
प्रस्ताव पारित किया है उनके विरुद्ध में। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो यह जॉर्जिया राज्य है। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर। रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज होता है रेबडो वायरस से, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? रेबीज की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ स्थित है? 10,000 धुआंरों की घाटी अलास्का जो कि यूएसए में स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप जो कि यूएसए में स्थित है, यहाँ स्थित है। शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है। तो किसने उत्पादन किया है? ठीक है, तो एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय, ठीक है, डेयरी राष्ट्रीय रिसर्च संस्थान, इन्होंने जो देसी नस्ल की गाय है, देसी नस्ल की गाय कौन कौन सी है? गिर, शाहीवाल, थारपारम, ठीक है, थारपारक, तो ये गाय की देसी नस्ल है। तो गिर जो प्रजाति की देसी नस्ल है, गिर जो प्रजाति की देसी नस्ल है, उसका क्लोन विकसित किया गया है और उसके जो क्लोन है उसका नाम क्या रखा गया है? हमारी गंगा मैया, ठीक है, हमारी गंगा। तो गंगा क्या रखा गया है? इस माता बछड़े का नाम रखा गया है, ठीक है। और क्लोन मतलब क्या होता है? क्लोन मतलब फोटो कॉपी होता है। क्लोन मतलब फोटो कॉपी होता है, मतलब हु बहू, सेम टू सेम। चलिए डाली, महिमा, गरिमा क्या है? इसको आगे देखते हैं। तो क्लोनिंग क्या होता है? लैंगिक होता है या अलैंगिक होता है? तो यदि हम बात करें लैंगिक के बारे में, ठीक है, तो लैंगिक में मेल और फीमेल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात जो मानव होते हैं लैंगिक, ठीक है, और भी बहुत सारे सजीव होते हैं लैंगिक होते हैं, ठीक है। परंतु जो अलैंगिक होते हैं उसमें एक ही पेरेंट के गुण आने चाहिए, एक ही पेरेंट के गुण आते हैं, ठीक है, एक ही पेरेंट के गुण। तो यह कैसा है? क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग होता है अलैंगिक, अर्थात माता माता के गुण और पिता है तो पिता पिता के गुण। डॉली क्या है? डॉली 1997 में डॉली विकसित की गई थी। इसका फर्स्ट क्लोन विकसित किया गया था और एक किसकी क्लोनिंग है? डॉली भेड़ की क्लोन है। और किसने विकसित किया था? तो इयाल बिलकुट ने यह विकसित किया था। नूरी क्या है? नूरी जस्मीना भेड़ है, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। गरिमा क्या है? गरिमा भैंस का पहला क्लोन है, ठीक है, जिसे कहा जाता है गरिमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया है? मून टू मार्स प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है? तो यह का यूएसए की एजेंसी नासा का प्रोग्राम है, ठीक है, और इसके प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अमित छेत्री जी को इसका प्रमुख बनाया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य क्या है? चांद, ठीक है, चांद पर मनुष्य को ले जाना, और यह किसका मिशन है? यूएसए की एजेंसी नासा का मिशन है, ठीक है। गगनयान मतलब क्या आता है? मनुष्य को कहाँ ले जाना? मनुष्य को गगन तक पहुंचाना, आकाश तक, ठीक है। चंद्रयान होगा मतलब चंद्र तक पहुंचाना। समुद्रयान होगा मतलब समुद्र की गहराई तक ले जाना। मेगाट्रॉपिक्स एक उपग्रह है जिसे 2011 में भारत और फ्रांस, ठीक है, ने मिलकर विक्षेपित किया था, बनाया था। अभी हाल ही में इसके गिरने के संकेत मिले, मतलब हाल ही में जो प्रशांत महासागर है वहां पर इसके साक्ष्य मिले हैं। निसार, निसार क्या होता है? नासा इसरो, ठीक है, नासा इसरो का एक। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस शहर को शामिल किया गया है? वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 मतलब वृक्षों का उत्सव, वृक्ष संवर्धन, वृक्ष संरक्षण, ठीक है, इसके तहत किया जाएगा। 2021 में हैदराबाद और मुंबई को शामिल किया गया था, ठीक है। और यदि हम बात करें 2022 में केवल मुंबई को शामिल किया गया है। और यह जो वर्ल्ड ट्री सिटी, ठीक है, इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन एफ ए ओ फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अवार्ड फाउंडेशन मुंबई के द्वारा इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा यह यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रीन सिटी अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर, क्योंकि एफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर को की गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। सलीम दुरानी का संबंध किस खेल से है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो सलीम दुरानी यह एक ऑलराउंडर थे, ठीक है, और इन्हें फर्स्ट अर्जुन अवार्ड मिला था, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और यह क्या थे? यह एक प्रमुख क्रिकेटर थे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही विशिष्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं।
अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री जी हैं। और यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी जी बने हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। ठीक है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। G20 के नए शेरपा जो G20 की अध्यक्षता करेंगे, कौन करेंगे? अमिताभ कांत। भारत के एजी कौन है? तो भारत के एजी का जो उल्लेख है आर्टिकल 76 में है। और इसके जो एजी हैं आर वेंकट रमन, जिसके वर्तमान में एजी हैं। ठीक है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। और यदि हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात करेंगे तो अनिल चौहान जी हैं। और ये दूसरे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। इसके पहले बिपिन रावत जी थे। ठीक है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला बनी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर कामत जी हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? झारखंड के झुंझुनू से। ठीक है। और ये कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं? तो ये गवर्नर रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने किसके साथ चुनाव लड़ा था? यशवंत सिन्हा जी इसके विपक्ष में थे। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे जी हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ हैं। और इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1946 को इसरो की स्थापना होती है। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी जी बने हैं विधि आयोग के अध्यक्ष। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष के.वी. साजी। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना होती है। चलिए आगे बात करते हैं। यूएनए में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन स्थायी प्रतिनिधि करेंगे? तो रुचिरा काम्बोज। ठीक है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। अभी हाल ही में 10 से 15 राज्यों के राज्यपाल चयनित हुए हैं। ठीक है। तो असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है अब्दुल नसीर। ठीक है। विश्व बैंक का नेतृत्व कौन संभालेंगे? तो विश्व बैंक का नेतृत्व हाल ही में अजय बंगा जी अब संभालेंगे। यूट्यूब के नए सीईओ, जिसमें आप और हम सभी काम करते हैं, जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन जी बने हैं। ठीक है। सीजीए का आर्टिकल में बात करेंगे किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो सीजीए का किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है, परंतु वर्तमान में जो नए सीजीए बने हैं एस एस दुबे जी हैं। और यदि सीएजी की बात करेंगे, सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र जी हैं सीएजी। ठीक है। नीति आयोग के जो सीईओ है, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन कौन है। ठीक है। इसका जवाब हम आपको अगले सेशन में देंगे। चलिए तब तक के लिए यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा हुआ। देखिए दोस्तों, कुछ वीडियो जो होते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट के साथ बनाए जाते हैं और कुछ होते हैं सिंसेट के साथ बनाए जाते हैं। हमारे जो वीडियो हैं वो सिंसेटिक के साथ आपको कंटेंट उपलब्ध ज़्यादा कराया जाता है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्राप्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी गेन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।